ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभर चैनल। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी बहुत ही बढ़िया सिस्टम हो लेकिन खराब हाथों में हो तो वो सिस्टम काम नहीं करता है, और दूसरी तरफ कोई खराब सिस्टम भी हो लेकिन बढ़िया हाथों में हो तब भी वो काम कर जाता है। तो ये कितनी सच्चाई है इसमें, तो देखिए ईवीएम जो है इसको कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी, ठीक है। तो ईवीएम में कितनी भी खामियां रही हों लेकिन ईवीएम का दुरुपयोग नहीं हुआ कांग्रेस के जमाने में। और अगर दुरुपयोग हुआ होता तो 2014 में मोदी जी कैसे आते गद्दी पर, है ना? सोचने वाली बात है। तो ईवीएम जो है इसमें गड़बड़ियां है और इसीलिए कोई भी देश ईवीएम इस्तेमाल नहीं करता है। बांग्लादेश में भी अभी इस साल चुनाव हुए तो ईवीएम हटा दिया गया, और जो पश्चिम के देश हैं अमेरिका, यूरोप, तो वहाँ तो ईवीएम इस्तेमाल ही नहीं होता है क्योंकि ईवीएम में धांधली होने का चांस है। और उससे बड़ी बात कि जो अधिकार होता है वोट देने का, तो नागरिक का अधिकार जो आता है उसमें, तो ये है कि वो जब वोट देता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसने जिस पार्टी को, जिस आदमी को वोट दिया वो वोट उसी को गया। तो जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो आप बैलेट पेपर पे जो भी कैंडिडेट है उसको आप सेलेक्ट करते हैं, उसको निशान पे मोहर लगाते हैं और वोट देते हैं, तो वो बदलेगा नहीं कभी, ठीक है ना। अब जैसे कि किसी को चांस है कि धांधली हो रही है किसी चुनाव क्षेत्र में, तो आप बैलेट पेपर बुला लीजिए, चेक कर लीजिए। अभी जैसे कि चंडीगढ़ में आपने देखा ना, तो चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ तो वहां पर जो अनिल मसीह ने धांधली की थी, ये भाजपा का ही एजेंट है वो, और सीसीटीवी पे पकड़ा गया और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया, पाया कि वो धांधली किया। उसने जो बैलेट पेपर पे कुछ चिन्ह लगा के, अपने तो खुद चिन्ह लगा के निरस्त किया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जम के डांट लगाई थी और जो चुनाव जो उसने जो रिजल्ट दिया था उसको खारिज करके और फिर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताया था। ये आपने देखा था। अब अगर उस बैलेट पेपर की जगह ईवीएम होता तो क्या होता? सुप्रीम कोर्ट कैसे वेरीफाई करता है ये बताइए? क्योंकि ईवीएम में क्या होता है कि वोट काउंट होता है और जो पार्टी का वोट होता है तो उतना फिर वो जोड़ के डिस्प्ले होता है, उसके अलावा ईवीएम में और कुछ नहीं होता। तो आप कैसे चेक करेंगे कि कोई वोट गलती से या फिर भाजपा में चला गया? तो कैसे आप वेरीफाई करेंगे? नहीं कर सकते ना, एकदम सीधी सी बात है। तो इसीलिए एक्चुअली पहले सिर्फ ईवीएम इस्तेमाल होता था, तो वीवीपैट का इंतजाम किया गया कि वीवीपैट पे पर्ची छपेगी और उस पे जिसको आपने वोट दिया है, वोटर ने वोट दिया है, तो उसका चुनाव चिन्ह और उसका जो नाम है वो एक पर्ची पे छपेगा, आप देखेंगे और उसके बाद में फिर वो पर्ची जो है वो एक बकेट में गिर जाता है। तो आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने जिसको बटन दबाया था उसी को वोट किया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या है कि जब वोट का जब रिजल्ट के लिए काउंटिंग होती है तो ये जो वीवीपैट का मिलान, वीवीपैट की काउंटिंग नहीं करते हैं चुनाव आयोग, यही तो दिक्कत है। वो सिर्फ ईवीएम का करते हैं, क्योंकि जब वोटर जो दबाता है बटन तो एक तो पर्ची छपती है और दूसरे जो ईवीएम मशीन के साथ में लगा रहता है तो उसमें जिसको वोट गया है तो उसका वहां पे काउंट पड़ जाएगा। जैसे बीजेपी को पहले 4 वोट थे, एक आदमी ने फिर बीजेपी को आके वोट दबाया तो अब ये 5 हो जाएंगे। तो इस तरह चलता है।
तो इसमें गड़बड़ी के चांस इसलिए है कि ये जो वोटर ने तो जैसे कि कांग्रेस को वोट डाला तो पर्ची में भी कांग्रेस का आया, लेकिन जो भी नहीं कि ईवीएम में कांग्रेस को वोट गया, ये चक्कर। क्योंकि ये इसको वेरीफाई आप कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं, दुनिया कोई भी नहीं कर सकता है कि जो ईवीएम में वोट गया है तो वो कांग्रेस को ही गया है, भले ही पर्ची में वीवीपैट में कांग्रेस दिख रहा, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता कि कांग्रेस को वोट ईवीएम में गया है। तो ये गड़बड़ी है और इस पे बहुत चर्चा हुई पहले, और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीवीपैट की पर्ची गिना जाए। तो चुनाव आयोग ने क्या किया कि सिर्फ मुश्किल से 0.1%, 0.2% जो पर्ची का मिलान करते हैं, बाकी नहीं करते। तो इससे तो गड़बड़ी होती है। अब 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो क्या हुआ था कि जितने वोटर आए, है ना, जैसे कि एक मतदान केंद्र है उसमें 1 लाख वोटर वोट देने आए, ठीक है। तो ये काउंटिंग आपको पता है, रजिस्टर में काउंट होता है, वो उसमें जितने भी वोटर आते हैं उनका जोड़ा जाता है। और उसके बाद में जैसे ईवीएम में कितने वोट पड़े, तो कई जगह ऐसा हुआ कि ईवीएम में सिर्फ 90,000 वोट पड़े, जबकि एक्चुअली 1 लाख पड़ने चाहिए थे, लेकिन ईवीएम में जो रजिस्टर हुए सिर्फ 90,000 ही वोटर रजिस्टर हुए। ऐसा मतलब कि अपने यहाँ 543 सीट है ना लोकसभा का, तो ऐसा 350 से ज्यादा केंद्रों में फर्क पाया गया। और इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा, लेकिन देखिए 5 साल हो गए लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई उसकी, वो ठंडे अवस्थे में पड़ा रह गया। जबकि ऐसा था कि कई जगह चुनाव क्षेत्र में जैसे करीब वहां पे 15 लाख वोट पड़े होंगे, तो उसमें 1 लाख से ज्यादा का भी फर्क आया। तो 1 लाख वोट मतलब वो तो हारने जीतने से भी ज्यादा बड़ा अंतर का वोट था। तो ये कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे, ये तो गलत है ना। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि वीवीपैट का भी काउंटिंग करो आप, वो क्यों नहीं करते। तो अभी कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास में पिछले 8 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं कि आप ना हमारी बात सुनिए, वीवीपैट का भी मिलान कीजिए। और चुनाव आयोग बोलता है कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो लगने दो ना भाई। जो अमेरिका में चुनाव होता है तो 1-1 महीना तक काउंटिंग चलती है ना, तो क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है क्या। आप कराओ, कम से कम निष्पक्ष चुनाव तो होंगे ना। तो ये गड़बड़ी है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और इसके लिए चुनाव आयोग भाग रहा है। क्यों भाग रहा है बताइए। भाजपा ही सिर्फ एक पार्टी है जो बोलती है कि ईवीएम से चुनाव हो, बाकी जितनी भी पार्टियां विपक्ष में सभी बोलती हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, ईवीएम में गड़बड़ी होती है। और जो 2019 के लोकसभा चुनाव में तो साफ उसमें पकड़ाए भी। तो जब विपक्ष मांग रहा है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर पे कराओ, या कम से कम वीवीपैट का मिलान कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो ये बहुत बड़ा घपला है, चुनाव आयोग इससे भाग रहा है। सीधी बात है कि मोदी जी नहीं चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, क्योंकि ईवीएम में धांधली की पूरी गुंजाइश होती है, और वो धांधली हो रही है दिखता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, तो ईवीएम जब कांग्रेस के जमाने में था तो भले ही उसमें जैसे माल फंक्शन कुछ हो, काउंटिंग जो है उसमें प्रॉपर ना हो, लेकिन जानबूझ के बदमाशी नहीं होती थी। लेकिन मोदी जी के राज में हो रही है, क्योंकि जो है बाबा साहब ने कहा था कि अच्छा से अच्छा सिस्टम किसी खराब हाथ में जाए तो वो काम नहीं करता है, और जबकि खराब से खराब सिस्टम भी कोई अच्छे हाथ में हो तभी वो काम कर जाता है। तो वही बात ईवीएम के साथ में भी है। तो 2024 के चुनाव ईवीएम से ना होके बैलेट पेपर से करा ले, और या नहीं तो वीवीपैट का मिलान करा ले। अब चुनाव आयोग क्यों भाग रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में दखल देना चाहिए।